अस्सलाम वालेकुम जी। इतने लोगों ने कर दिए इसके ऊपर वीलॉग। मेरे वीलॉग की कोई बनता तो है नहीं और कोई नई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है माँ सिवाय दो तीन जुगतों के। तो मैंने कहा कि चलें उसके ऊपर हम भी अपना हिस्सा डाल लें। और वो मौजू है कि जो ब्रॉड शीट ने गलत मुकदमा करने के ऊपर जनाब नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को 20,000 पाउंड अदा किए हैं, उसका उसके अंदर सारे सारे लोगों ने कर दिए। सबसे पहले तो फसादी आदमी, दो फसादी आदमी हैं जी इस वक्त, ठीक है। और एक लंदन बैठा हुआ है, एक अमेरिका बैठा हुआ है, ठीक। और लंदन में जो बैठा हुआ है उसका नाम मुर्तज़ा अली शाह है। वो रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर छोड़ता है जिससे मतलब कि आजकल हुकूमती सफ़ों के अंदर जो है वो तरथली मच जाती है। वो चुप है, अमरीका वाला बाबा डांग वाला जो है ना अहमद नूरानी, वो चुप है। मुझे उसकी चुप करने से ना खौफ आता है, क्योंकि वो जब चुप होते हैं अहमद नूरानी साहब तो किसी ना किसी खबर पे काम कर रहे होते हैं और वो खबर बहुत बड़ी होती है। तो वो जो इतने अरसे से चुप हैं, मुझे लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी खबर पे काम कर रहे हैं। और वो किसी दिन उन्होंने धमाका करना, जिस दिन नागा हुआ ना मुर्तज़ा अली शाह का, उस दिन उन्होंने धमाका कर देना। तो खैर जी, वो किस्सा मुख्तसर ये है कि यहाँ से नैब की अदालत ने एक मुकदमा का फ़ैसला किया और उस फैसले में उन्होंने अर्थ बर्त शर्त जो भी उसको लिखा हुआ आया होगा बेचारे को, वो उसने जारी कर दिया, जिसके तहत ये साबित किया गया अदालत की तरफ से कि एवन फीड के जो प्लॉट्स हैं या फ्लैट्स हैं, एवन फीड के जो फ्लैट्स हैं वो नवाज शरीफ ने इल गॉटन मनी से, नाजायज़ पैसों से बनाया हुआ। अब आप ये देखिए कि बरतानवी निज़ाम जो है वो अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं ले सकता कि वो दुनिया से आए हुए नाजायज़ पैसे को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, बल्कि उसको उसमें अपनी इकॉनमी में मिक्स होने की इजाज़त दे देता है। अगर ये फ़ैसला जो है ये बरतानिया की अदालत इसको कंसिडर कर लेती या इवन उसको दाखिल करने की भी इजाज़त दे देती किसी केस के अंदर, तो इन अ वे वो अदालत ये तस्लीम करती कि जनाब नाजायज़ पैसा ना सिर्फ के आया बल्कि बरतानवी मईशत के अंदर घूमा, और पता नहीं इस तरह के कितने नाजायज़ पैसे आए हुए हैं। अगरचे नाजायज़ पैसा जाता ही उधर है, लेकिन ये तो बाकायदा सर्टिफाइड, हाँ, जिस तरह सर्टिफाइड सादक और अमीन होता है ना, उस तरह सर्टिफाइड नाजायज़ पैसा हो जाता है ना। तो लिहाजा जब पाकिस्तान के, हाँ, उन्होंने जाके उनको कहा, आइडिया दिया, मुलाकातें तो अब साबित हो गई ना, डेविड रोस ने करवाई, उसने पैसे 2 करोड़ 70 लाख पाउंड मांगे, मकान की किस्तें, हाँ, वो वाले के लिए, ठीक है। वो कहता मैंने नहीं मांगे, इसने ऑफर किए। कवि मूसवी कहता है कि जी इसने मांगे थे। डेविड गुलाब, रोज तो गुलाब ही होगा, दाऊद गुलाब जो है वो कहता है कि नहीं मैंने मांगे नहीं थे, इसने खुद ऑफर किए थे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो काम खराब है। दरमियान में अगर हम खड़े हो जाएं तो कहीं ना कहीं काम खराब है। वही वो जो है वो वहाँ पे अब अगर वो ये इजाज़त हुआ क्या कि जनाब जब वो उसने अपना बिल खड़ा किया, वो जो उसने वसूल भी लिया है यूनाइटेड बैंक लंदन के ज़रिए, तो उसने जब वो बिल खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि जनाब इधर से तो यार ही बैठे हुए हैं ना, इधर से तो आपको मिल ही जाएंगे, ऐसा इन्होंने तो गंदा करिए ना, ये अदालत का फैसला है और जाके तुम वहाँ पे पेश करो कि देखें जी ये पाकिस्तान की कौमी मलकियत साबित होगी। देखें कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं कि लोगों को रास्ते बता रहे हैं कि तुम यहाँ से जाके देखो, ये करो। पाकिस्तान के एसेट जो हैं वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में हैं, तुम दोनों होटल जो है वो करवा लो, और होटल उससे पहले बंद कर दिए जाते हैं। ये देखो कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं ये, ठीक है। ये सारी अंदर से बैठ के वारदात कर रहे होते हैं। इससे साबित हो रहा है बहुत सारी चीज़ें बेनकाब हो रही। तो वो जनाब उन्होंने जो है वो फैसला कवि मूसवी को दिया। अब कवि मूसवी ने जाके जमा करा दिया। अब वो जमा तो हो गया, एप्लीकेशन तो जमा हो गई कि जनाब हम वो फैसला पेश करना चाह रहे हैं। जब उसके वकला ने वेले बह के बकौल राजा कबीर साहब के वेले बह के जब फैसला पढ़ना शुरू किया, तो वो जैसे जैसे फैसला पढ़ते गए वैसे वैसे पीछा को डिगते गए। उन्होंने कहा ये तो निरा मजाक है, ये तो फार्स है, ये इससे तो हम अदालत हमें उठा के हमें भी तुम देगी, हमारी वकालतें खतरे में पड़ जाएंगी कि हमने इस तरह का डुबियस, नाजायज
और गलत डॉक्यूमेंट पेश किया है तो यह तो हमने प्लीड नहीं करना। वहाँ पे वकील भी अपने क्लाइंट को सही मशवरा दे रहा होता है। वहाँ की बात एसोसिएशन उस तरह नहीं होती जिस तरह की पाकिस्तान की हैं। स्टे दे और स्टे दे, अगों 2-4 गाला स्टे देना है कि नहीं देना, इस तरह वकालत नहीं होती वहाँ पे। हम अपने यहाँ उन्होंने बेहतरीन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, ये गंद सारा हमारे लिए छोड़ गए हुए हैं। तेनों पता नहीं राणा बार एसोसिएशन का सदर है, स्टे दे, ठीक है। इस तरह तो यहाँ पे सिविल जज बेचारे से स्टे लिया जाता है। खैर वो जनाब वकील ने कहा कवि मूसी को कि तले जाएंगे, ना सिर्फ कि तुम तले जाओगे बल्कि हम भी तले जाएंगे। तो इस पे माफी मांग के तो अभी से यानी मुकदमा दायर है, मुकदमे के अंदर आपने एक दरख्वास्त दी कि जी मुझे डॉक्यूमेंट पेश करने की इजाज़त दी जाए, ठीक है। जज ने कहा जी ठीक है ले आओ डॉक्यूमेंट, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने ला के पेश किए, वकील ने पढ़े, उन्हें क्या हो है कि ये है कि ले है क्यों मरवाना ही, मैं भी मरांगा तू ही मरांगा। उन्हें कहा फिर की करेंगे, दरख्वास्त वापस लेने। अब दरख्वास्त वापस जब वो लेने गए अदालत ने कहा कि मैंने तो दूसरे नवाज शरीफ को भी बुला लिया हुआ है मुद्दा अलह के तौर पे, तो अब तो उसने वकील भी हायर कर लिया है, तो अब फिर तुम उसको राज़ी करो कि उसको वकील का खर्चा शर्चा दो कि यार आपको जहमत हुई है तो आपने वकील हायर किया था तो ये ले वकील का खर्चा। तो फिर वकील साहब ने अपना खर्चा बढ़ाया, ठीक है जी। उन्होंने 20,000 पाउंड अपना खर्चा निकाल दिया। पेशी कोई नहीं हुई वकील की। मज़े की बात यह है कि नवाज शरीफ के वकील की पेशी कोई नहीं हुई, लेकिन वो एक आध प्रीलिमिनरी पेशी हुई भी होगी, लेकिन असल पेशी कोई नहीं हुई। 20,000 पाउंड उन्हें किया जी मेरा खर्चा आ गया, मैं इतों ऊबर ते बैठ के इतों फिर गया तो इतने ट्रेन ते बैठ के इतने पैसे इतने लगे, फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया इतने पैसे उसके लगे, इस तरह करके उन्हें लंबा जब बिल बनाया। ब्रॉडशीट ने हाथ जोड़ के 20,000 पाउंड मबलग जिनके 4.5 करोड़ पाकिस्तानी लम्हा मौजूद में होते हैं, नहीं 45 लाख पाकिस्तानी लम्हा मौजूद में होते हैं, 4.5 मिलियन तकरीबन, वो उन्होंने अदा किए और यूं अपनी गुलू खलासी करवाई। ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए एक और स्टेप आगे बढ़े। मैं बहुत बड़ा स्टेप नहीं कह रहा इसको, ये सारी चीज़ें बेनकाब होनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पाकिस्तान में अगर बेनकाब होनी थी तो आपको अदलिया के चेहरे बदलने का फ़ैसला करना पड़ना था, लेकिन कुदरत ने उनका फ़ैसला नहीं किया। भुट्टो की तरह, भुट्टो की फांसी की तरह नवाज शरीफ की ये जो है फांसी, मैं फांसी कहता हूँ, पॉलिटिकल फांसी जो है ये अल्लाह ताला ने पहले ही एहतमाम कर दिया कि वो ऐसी अदालतों में बेनकाब हो जिनकी ये मिसालें दिया करते हैं, ठीक है। तो अब मसला ये है कि नवाज शरीफ के तो पैसे नहीं बरामद हुए ना, बल्कि उल्टा उनके मकान, उनके फ्लैट के ऊपर मोहर लग गई कि ये नाजायज़ पैसे से नहीं है। इन अ वे ये कन्फर्म कर दिया गया कि ये जायज़ पैसों से हैं, ठीक हो गया। क्यों किया? वो मजबूरी है उनकी, ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। तो अब जिनके वहाँ पे नाजायज़ असासे हैं वो फिक्र कर लें की ख्याल किसी के हैं। देखिए हुकूमत को इत्तला मिलती है कि सिंगापुर के किसी बैंक के अंदर $1 अरब किसी पाकिस्तानी के मुंतकिल हुए हैं, तो ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि ये नवाज शरीफ के पैसे। नवाज शरीफ जो है वो इनकारी हो जाते हैं कि नहीं मेरे तो पैसे नहीं हैं, ठीक है, और अगर आप समझते हैं मेरे हैं तो मेरे वालों तुसी रख लो, ठीक है। अब वो तहकीकात होती हैं, कवि मूसवी सारे जाकर तहकीकात करते हैं, तो वो पैसे वाकई नवाज शरीफ के नहीं हैं, तो फिर पैसे किसके हैं? सोचने वाली बात है ना। चले आप सोचिए, मैं आपको हिंट देता हूं, उस बंदे ने कोई ऑयल रिफाइनरी कायम की थी आजकल, मेरा शक हो देते हुए, ठीक है। तो बाकी जो है वो बड़े बड़े इसके ऊपर शगुफे को 2-4 महीने भी छोड़े। मैंने कहा वो आपको मैं शगुफा सुना दूं कि इस फैसले के बाद जनाब आसफ अली जरदारी साहब मुज़ल्ला अलैह ताला ने फौरी तौर पे अपने 34 के 34 नहीं, लोगों के 32 होते हैं, उनके 34 दांत निकाले और कहा कि सही वो नंबर मिलाओ ना ब्राड शीट को, हमारा हिस्सा कहाँ है, ठीक है। उन्होंने तलब कर लिया, मतलब ऐसे शुगल फिर चल पड़ा ना। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी बातें की हैं इसके ऊपर, मजाक बनाया जी पाकिस्तान की अदलिया का और इस अदलिया के पीछे छुप कर वारदात डालने वालों का। अगर कोई समझे तो बहुत बड़ी बेइज्जती है,
और वैसे समझ कोई नहीं रहा, इसलिए काम चल ही जा रहा है। ठीक है, लें जी, इतना ही। कल फिर अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, और अभी कुछ और चीज़ें जो हैं इसी मौजू के ऊपर बेनकाब होनी है। हम चूँकि हमें सिर्फ उन चीज़ों की इत्ला है, लेकिन चूँकि हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, और रिपोर्टिंग जो है जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो कौसर काज़मी साहब हों या मुर्तज़ा अली शाह हों, वो करेंगे। लेकिन चीज़ें कुछ इससे भी बड़ी बड़ी जो है वो बेनकाब होने जा रही हैं, और वहाँ का अदालती सिस्टम ही उसको बेनकाब करने जा रहा है। लेकिन हम इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे कि हम मौके पे मौजूद नहीं हैं और हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। उनकी रिपोर्टिंग का इंतज़ार करें, और जब उनकी रिपोर्टिंग हो जाएगी तो तबसरे के लिए खाक सर आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। हम खबर ब्रेक नहीं करते, हम तबसरा करते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही जी। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। फीडबैक देना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, और नीचे दो हमारे अकाउंट्स भी, और हमारे पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए जो फेसबुक पेज है, ताकि हमारी फेसबुक के ज़रिए भी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे, और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।